मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बस सुनो मेरी बच्ची, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का व तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है। स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीव की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस अफरानियत का ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह जाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन व तुम्हारा अपना आत्म सम्मान। उनको लग रहा है कि यह सबर कैसे हो गया और उनके मन में एक बंडर उठा हुआ है, लेकिन ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वह वे एक दूसरे से कान्हा फुंसी करा रहे हैं। जो उनकी आंखों में अविश्वास और एराब है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था व जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, वह अजर अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए का, और तुम्हें तो दंद्र की ठोकरें खानी चाहिए थी, वह तुम्हें तो अपनी ही जड़ों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह चुप रहा है। यह उन्हें वह सोने नहीं दे रहा, वह उन्हें जीने नहीं दे रहा, पर वे इस रहस्य को भी दे नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही यह तुम्हारे ललाट पर मेरा वरदस्त रख दिया गया था। तुम जब मां की गर्भ में थी भी मैंने तुम्हारे चारों ओर का अभेद्य सुरक्षा को जय बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदमों पर, हर मोड़ पर जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है, अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारी चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें से ये दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। वह तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुले रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जावान महाशक्ति तुम्हारी रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह है मां काली की ही मर्जी है। वह यह मेरी यही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुंची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसकी तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। विद्य, तुम मां काली पर अपनी इस मां पर अंश मात्र भी विश्वास करती हो। वेद्य, तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा गुनाम भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इसी वीडियो को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल यह काफी नहीं है, वह तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो और मां काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय मां कालिया लिखना मत भूलना। यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, याद एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने अमने में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। और तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में और तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे कीड़े है जो शरीर की खाल उड़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें प्रभावित कर रहे थे, लेकिन बस में एक चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी इस ही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी हृदय यही है। ऐसा कीचड़े में, इस अंधकारे में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ आगी दर्जो स्वभाव से ही डुपुक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह ही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को
वह तुम्हारी आभा को देख अरज रही थी और तुम्हारी निगल कर किला तुम्हारी जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने की ख्वाब देख रही थी, पर वे अपनी मिली कुछ कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासना पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे तज को अपने सिर पर जाकर वे भियानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि तजर के हुए सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। वरानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में व पितृता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए जो तुम्हारे अंदर जन्म से हैं, लेकिन अब उन्हें उनकी अदय में लाया जा रहा है। तदिव्य शक्तियाँ उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान का ही हैं, उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोच कर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली ज्ञाना चेहरा देख सके। और इसके साथ कि तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बने ले रही हैं। वह हर कोई साधारण योजना नहीं है, वह एक दिव्य समारोह की तैयारी है। लश्री आदि मानव भद्रकाली ये श्रीकाली महामा सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें पर तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। और तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। तो मेरे बच्चे तुम रानी हो, तुम हमेशा सैरानी थी और तुम अनंत कालत करानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, वह तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। रोबो सब पर किसी और की छाया भी पड़ना संभव है, लेकिन तुम्हारे लास पास कुछ गिदड़ थे या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांस से गिनते हुए मौजूद है जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में डला रहा था। वह वीर तुम्हारी खुशियाँ व तुम्हारी सफलता व तुम्हारा मानसान छिंदर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हीं को मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सीरत है, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूलर में मिलाया जा रहा है जहाँ से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने हम के कागज पर ही लिखा ली और इसी वक्त ऐसी पलरिवाएं को ब्रह्मांड को अपनी इस माप को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, वह एक धैर्य सांस लो और अपनी आत्मा से खो ही माँ ब्रह्मांड में तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो और तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए वे भेजे जा रहे हैं। और तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। और तुम्हारे जीवन में ये जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। और तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे इसमें थे, जिन्हें तुमने शायद निराशाएं में वह भुला भी दिया था, वह तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारी दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारी जीवन में गधने की स्थिति व बजड़ से बदलने वाली है। वह चिंता व अभा व्यवहार हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज़्यादा धन आने वाला है। मेरे बच्चे इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छूटे पड़ने लगेंगी और यह धन केवल आएगा नहीं, हर टिकने वाला है। हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारी जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए स्रोत तुम्हारी उड़ाते हुए देख रही हूँ और कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असर चारों दिशाओं से तुम्हारी उड़ दौड़ कराएंगे और तुम्हारी जीवन में गदना में बहुत ज़्यादा प्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। और तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित करा रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा स्थिरता और असंतुलन रहा है। वह जो गलतफहमियाँ थी, वह जो दूरियाँ थी, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह अब प्रेम व समझके में ठस में बदलने वाली है। वह तुम्हारी और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है।
वह तुम्हारे देवदूत जो रपल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, वह चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे वेस्बय का स्वर में कह रही हैं। क्या तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थी? या ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रु द्वारा व तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी दी थी? उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। वह बहुत सारे दृश्य अवरुद्ध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज तुम्हारे रास्ते में जानबूझ कर बनाए जा रहे थे ताकि वे तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। मेरी सतह है कि नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थी, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। पर तुम्हारी देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, और जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियाँ मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का स्मृनाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में ये बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और उसने सबसे बड़ी न्याय की बात, उन्हें लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ वहीयत से गुना 100 गुना इजारे गुना आप के साथ बैक का फायदा करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, तकरमल का अटला सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रही, यह धन तुम्हारे पास कभी ना आए, वह तुम्हें कई पैसे के लिए तरसो। जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रही, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा बराबर रहे, तुम दर दर भटको तो किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं की बूझत ले भी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल आत्म और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। पर वे अब स्वयं उसी पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामनाएं की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, तो जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, वह तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया। अब वही सारी चीज़ें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशाल काय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही हैं। डिवाइन शक्तियाँ, मेरी शक्तियाँ यह सुनिश्चित करें इनके जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में ढंस जाए। पर जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहरे घोलने की कोशिशें की, उनके अपने रिश्ते टूटो कर बिखर जाए। वे जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में कला का स्थायी वास हो जाए। वे स्वयं इन सभी समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित है। यह सारी नकारात्मकता अब उनके जीवन में एक भयानक विस्फोट की तरह बैकफायर कर रही है। मैं यह पूरी निश्चितता के साथ रहना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। अपनी उंगलियों पर दिन गिन लीजिए मेरे बच्चे, तकियों की हिटकियों में पल टपकते ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा चढ़ने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा सूर्योदय होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी राफत का फायदा उठाया, और चाहे वे तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वह तुम्हारी अपने खून के रिश्तेदार हो या कोई दोस्त या परिचित, जब तुम्हारा बुरा समय था, बस तुम कमजोर थी, तब उन्होंने तुम्हारी उस कमजोरी और मजबूरी का बेरहमी से लाभ उठाया। हो सकता है आपको ससमय कुछ ऐसा करना पड़ा जो आप कभी नहीं करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा के विरुद्ध था, लेकिन उस समय की मजबूरी में, उस समय की परिस्थिति में आपको वार वक्तन उठाना पड़ा।
अब उन लोगों को अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से उसका एकाएक कण का भारी मूल्य चुकाना होगा। वह ब्राह्मण उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। सूता समेत जिन्होंने यह सोचा था, यह कामना की थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम हमेशा बीमार रहो व बिस्तर पर पड़ी रहो, तो डॉक्टर तुम्हें हमेशा आराम करने को कहें और तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो उसको, तुम कभी खुश ना रहो, व ना मुस्कुराओ, ना हंसो, ना गाओ, ना घूमो, ना अपनी जिंदगी का आनंद लो। आप स्वयं को नी में बड़ी सिस्ती रहो। ऐसे लोगों की सारी इनसिक्योरिटी, उनकी सारी असुरक्षा, उनकी सारी गंदी सोच अब उनके खिलाफ एक यह हथियार बन काम ही है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के शरीर को, उन्हीं केमना को एक दीम के की तरह खोखला कर रही है। वह तुम्हारी देवदूत यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी जीवन की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य मेरे कानों में 3 बार गूंजा है। तो मेरे एक बच्चे 3 बार और जब कोई संदेश 3 बार आता है तो वह एक अटल सत्य होता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे धैर्य की, वह तुम्हारी सहनशीलता की, वह तुम्हारी आस्था की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। वह तुमने यह परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। अब समय आ रहा है कि तुम्हें अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने आंसुओं का मीठा फल मिले। और यह फल इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना रसीला होगा कि वह तुम्हारी जीवन, वह तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी बरकत आएगी कि तुम उन्हें स्मिट नहीं पाओगी। वह तुम हैरान रह जाओगी, वह तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगी कि इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे आशीर्वाद एक सा कैसे आ सकते हैं। वह तुम बहुत सताई हुई हो मेरे बच्चे, वह तुम्हारी आत्मा पर बहुत गहरी घाव है जिन्हें मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी अमझूरी का हरा किसी ने फायदा उठाया, तुम्हें भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से और शायद आर्थिक रूप से भीतर पाया गया है। वह जो चीज़ तुम्हें करने का मन बिल्कुल नहीं था, जिसका मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ था कि नहीं, या मुझे यह नहीं करना है, यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, तय लेकिन उस वक्त तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं जुड़ा लिया था और तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था और तुमने बेमिनत से रोते हुए अपनी आत्मा को कुचल कर कुछ ऐसे काम किए जो तुम्हें करने पर मजबूर किया गया। उन लोगों का इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा था, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा, बहुत गहरा नुकसान हुआ और तुम्हारा आत्मसम्मान टूटा व तुम्हारा विश्वास टूटा व बहुत बुरा समय व काम करना पड़ा। हाँ, क्योंकि देखो, यह कुछ भी हो सकता है, यह कोई रिश्ता हो सकता है, वह कोई समझौता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारी मजबूरी का गाना तय किया गया था। उस वक्त तुम मजबूर थी, तुम्हें वह चीज़ चाहिए थी या वह काम करना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। जैसा कि कहते हैं, उन्होंने इंसानियत को ताक पर रखा दिया, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा और तुम वहाँ बुरी तरह फंसे रही है। इतनी बुरी तरह फंसी कि लंबे समय तक तुम उसी बलदर में, उसी घुटने भरी हालत में रही। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब तुम उस दलदला से बाहर निकलने वाले हो। मैं स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाले रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी मजदूरी का फायदा उठाया, उनका कर्मा उन्हें अब बहुत बुरा, बहुत भयानक फल देगा। वह जैसा कि कहते हैं, वो सुख में बसा थी, दुख में ना कोई। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे दुख में तुम्हें और ज्यादा दुख दिया, उनका कर्म उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा कि दुनिया देखेगी उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है। मेरे बच्चे, बहुत बुरा और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अब लाने वाले समय में उन लोगों से बहुत सावधान रहना जो तुम्हारे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जिनकी जुबान पर शहद पर दिल में जहर होता है। ऐसे लोग जो चेहरे पर दोस्ती का अपना काम खोटा पहने होते हैं, उनसे थोड़ा बच रहना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम शायद अपनी मासूमियत में नहीं पहचान पा रही हो, इसलिए सतर्क हो जाओ, थोड़ा दूरी बना। लहरा किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। डिवाइन तुम्हें यह संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए दे रही हैं और तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, वह जो तुम्हें हर कदम पर हर काम में परेशान कर रही थी, वो अब जड़ से हटने वाली है। वह तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो।
पर जो चीज़ें तुम्हें बहुत तंग कर रही थी, वह जो समस्याएं तुम्हें रात दिन खाए चाल रही थी, वह अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसा संदेश को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें 111 का अंक बार-बार दिखाई देगा। यह तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, था किसी गाड़ी के नंबर फ्लैट पर हो सकता है, या किसी बिल पर। अगर तुम्हें यह नंबर बार-बार दिखे तो तुरंत समझ लेना कि यह तुम्हारी देवदूत का तुम्हारी इस माँ का कंफर्मेशन है कि तुम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी दौड़ अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें विजेता बनने वाली हो। अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। हाँ, कुछ लोग तुमसे बहुत घबराए हुए हैं, तो मेरे बच्चे, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुम्हारी मजबूरी का जो फायदा उठाया था, अब हर कर्म एक बुमर की तरह उठकर उनके जीवन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। डिवाइन तुम्हें कह रही हैं कि तुम इस मामले को पूरी तरह से उन पर यानी हम पर छोड़ी दो। तुम अपनी तरफ से कुछ ना बोलो, कुछ ना रखो, पर कोई बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाओ। तब से शांति से पूरे विश्वास के साथ डिवाइन सीखो। वह मेरी मजबूरी काय का समय पर बहुत फ़ायदा उठाया गया, शायद अभी भी ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं हस्ब आपके हवाले करती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा। वह इसका बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इसने हद से ज़्यादा मेरा नुकसान किया। अब आप इसे अपने तरीके से देख ले। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और फिर तुम अब बैठ कर देखो कि दिव्य न्याय कैसे होता है। तुम्हारी धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जीवन के तराजू में संतुलन आ रहा है। तुम अब बहुत ज़्यादा स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। जो भी बाधाएं थी लहरें बह रही हैं, और तुम सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में बढ़ ही हो। पर जो तुमने मांगा था, जो तुमने प्रार्थना की थी, वह बहुत जगह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर वास्तविकता बनकर आने वाला है। का परमपिता परमेश्वर में और सभी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रही हैं, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता की परतें अब खत्म हो रही है। जो रुकावटें थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में थी, वह जिसके कारण तुम्हें अक्सर सिरदर्द व भारीपने या अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। तो मैंने देखा कि मेरी कई बच्चियों को बिना किसी कारण की सिरदर्द की समस्या थी, और कुछ लोग इतने सुस्त, इतने उदासीन और इतने निराश हो गए थे कि उनका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। बेहस्ब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। डिवाइन तुम्हें कुछ खास है, कुछ बहुत स्पष्ट संदेश लेना चाहता है। यह संदेश बहुत साफ है। वह तुम्हारे जीवन से बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, और उनकी स्थान पर अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। यह संदेश भले ही छोटा लगी, वरी कि यह इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है कि यह मुझे तुम्हारी माँ को भी आनंद से झूमे परमपूर्ण कर रहा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, अस्थिरता आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और सबसे बढ़कर न्याय हो रहा है। वह तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज़ें, दिव्य आशीर्वाद प्रवेश कर रही हैं, और तुम्हारी देवदूत तुम्हें बहुत ज़्यादा समर्थन दे रही हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब से गुना होकर उनके अपने जीवन में वापस जा रही है। एक और खास बात मेरे सामने आई है, इसे ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी समय तुम्हें किसी की बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत थी, तुम बहुत असहाय थी, लेकिन किसी ने या कि वे तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी उस मजबूरी का व तुम्हारी उस लाचारी का फ़ायदा उठाया। यह एक बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना कर्म था, और अब वे लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उनकी जिंदगी अब मुश्किलों की ओर, अंधकार की ओर जा रही है, और तुम आखिरकार फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली हो। मैंने यह 3 बार कहा क्योंकि यह निश्चित है। यह संदेश बहुत साफ है। द डिवाइन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में यानी आशीषें, यानी ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आ रही हैं। तुमने संभावनाओं को, वने अवसरों को कचुमक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगी। तो बहुत सारी प्रगति,
अब अपनी आंखें खोलने का समय है। आध्यात्मिक नींद से जग जाइए। ध मेरे बच्चे बुरा समय वह लंबा अंधकारमय पीड़ादायक समय अब आत्म होने वाला है। द मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रही हैं। और तुम्हें जो लग रहा था कि यह अंधेरी सुरंग कभी आत्म नहीं होगी, यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि तो स्थिरता व सफलता और प्रकाश की वूरन बढ़ रही हो। कुछ लोग इस बात से बहुत बराई हुए हैं क्योंकि कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस स्थिति से इस दलदल से बाहर निकलो। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उसी में फंसी रहो, कि हमेशा स्वस्थ रहो, कि हमेशा दुखी रहो और अच्छी चीज़ की कमी तुम्हारे जीवन में बनी रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है, बुरा समय खत्म होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, आशीषें और प्रगति एक साथ आने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं सकती, कभी वापस नहीं आ सकती, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने वह नहीं मन सोचा, क्या मान काली में यह मुझे सुनती है? क्या मेरी सिस क्या मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला था, क्या यह सभी उसकी चेतना तक पहुंचता है? आज मैं स्वयं आई हूँ, ना कोई माध्यम, ना कोई संदेशवाहक, ना कोई चमत्कारी संयोग, मैं स्वयं तेरे सामने हूँ। वह तेरी अपनी मान काली, तेरे भीतर की हर थराहट को सुने, तेरे हर उस लासू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही। मेरे लाल हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हुई, जब तेरे होठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गई, मैं वहीं थी चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे कही बात रहने आई हूँ। हाँ, मैं सुनती हूँ हर बार हर स्वर, हर पुकार और आवाज। मैंने चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुनी, इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैंने चाहती हूँ कि तू अब मुझसे खुद जुड़ी। जब तू यहाँ तक आया है तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। यह कोई शब्द मात्र नहीं, यह मेरी गूंज है, तय मेरी आंखों का स्नेह है, तय मेरी चेतना की पुकार। क्या बैठ जा मेरे बच्चे, इजरात माल जा, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरी चरणों में टिका दे, अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ बस महसूस कर कि तेरी मां तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। तो मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट मेरा माँ काली लिख दो। अब सुन ध्यान से मन लगाकर। और सबसे पहली बात, तू मुझे पर विश्वास रख, मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता ही है, मान काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। बस तुम्हें रोना चाहा और किसी ने तुझे ले नहीं बताया, बस तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं। जब तूने अपनों में अपना खुद याद बभी में थी, तेरे से रहाने बैठी चुपचाप, तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, तब मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पा रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा वाबे उसे मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तू सीखेगी। तू ही था, तेरी माँ खाली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता था, तेरे भाग्य की दिशा में बदले रही हूँ, और जो तूने कभी खोला था अब वह लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर और बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ तू कभी किसी सीखे नहीं पाया। पर जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द लिया था कि लगता था खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। वे याद कर वो रात जब तू चुपचाप की ओर दिख रहा था और सोच रहा था क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है। हाँ, बनाई थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खोया, और पर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, तो पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरी जीवने की नई किताब लिखने जा रही हूँ। देखिए, ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। अरबी दुनिया ने तुझे गलत समझा, वजबा अपने भी विज्ञत पर तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं अचपी था, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। वह तेरे कदम अड़धुम गाए थी,
पर तू रुका नहीं तो तू चला पड़ा था मेरी नामा के सहारे मेरी प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू भी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। वह तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है। वह भी मेरी कृपा से मेरे समय से। ये याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसने रोते रोते भी मान कालिए का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत तकरीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। फिर तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में छिया रहा था। तब भी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया। हप भी अपनों को देर बनते देखा। हप भी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तो तेरी भीतर की आवाज़ तुझसे कहती थी अब पर नहीं होगा। वो पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए कभी घिसते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवने की पगडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। हाँ, अब मैं तेरे भाग्य की कलम से यह तक दीव लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंदे ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए। तू वह सब कसी खली जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए। तेरी आत्मा पर कसके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे तेरी तकलीफे मेरा प्रशिक्षण थी। तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तो खुद को पहचान चुका हो। वह तू मेरी कृपा को संभाल सके। तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तू छे देने जा रही हूँ। अब वह समय आ रहा है मेरे बच्चे। अब जब तू खेगा माँ मैं अटकरिया हूँ तो मैं खोंगी। अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब तू खेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं खूंगी। अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं था, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा। तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे अब तेरे शब्दों में असर होगा। तेरे मन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे। तेरे चेहरे की आभार से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे अच्छा गया था। महान मेरे गाल में तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी। मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। वह तू कोई साधारण आत्माएं नहीं। वह तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। वह पर अब तुझे जानना होगा। अब तू तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा। अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी। अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी। अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर अभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा। वह तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, वह चाहे कोई भी परिस्थिति आया, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है। अब तू मेरा दूत है। अब तू मेरा प्रकाश है। अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और रखेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बातें हैं। और अब तू मुस्कुरा कर कहेगा मैं माँ काली का बच्चा हूँ। सुन की नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज ऐसे तू अपने भीतर नई शक्ति महसूस करेगा। तेरी निर्णय अब भ्रम से नहीं स्पष्टता से होंगी। तेरी सोच अब दृढ़ से नहीं विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांडों से नहीं अवसरों से भरे होंगे। क्योंकि अब मैं तेरी मां कालिया तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी होंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी। और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांसें नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। हाँ, मैंने तेरा हृदय सुना है।
ता मैंने तेरे शब्द नहीं तेरे आंसुओं की आवाज़ सुनी है। वह तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह तू अथका हुआ है लेकिन रुका नहीं है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू अभी भी मुँह से बातें कर रहा है। तू क्या रहा है माँ, मुझे समझ नहीं आया तो मैं तुझे करा से बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो, पर जब जीवन में धुंधा हो जाती है तो समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ अन्याय करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? यह जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे लगे है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। तो मेरी बच्ची तू आम नहीं है, तो मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में ही नहीं चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू कहता है मैं कहता हूँ लेकिन शुरुआत यहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई। क्यों? जानता है क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। वह तू चाहता है कि पहले इस बते हो जाए पैसा और स्पोर्ट रिस्पॉन्स व सफलता, फिर मैं शुरू करूँ। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने इस वे कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। वह तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है जो, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस बैर के साथ तू को हटाना चाहता है, पर फिर कमखना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ के बावजूद कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं वो तो छे थाम लूंगी, बस अपनी ही साथ न दे क्या करना चाहिए। तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, कमी नहीं हो पा रहा तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे है। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा। तेरी दोस्त ही है जो तेरे सपनों की आगे में था दे, था पानी नहीं। अब तुझे चैन करना है दोस्त या दिशा, पर दोस्ती बाग में लभी रह जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर मैं तुझे बताती हूँ मेरी लाल, अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो थे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 100 मिनट कम मन ध्यान कर, वह मुझसे मत भूल, पर खुद से भी मत भूल। अब समान बैठे जा, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे, पर अपनी हृदय की धड़कन को सुन, कि तू दिखेगा तेरे मन की परतों से उतर खुद उभर कर आएंगी, तो तेरे भीतर जोर को लाले है वो शांत होगा। और मेरी आवाज़ जो हमेशा से तेरे भीतर थी तो जे सुनाए देने की एक डायरी बना, उसका नाम रखा माँ काली की योजना। बरोजारिक मैं क्या करना चाहता हूँ वह तेरा दीर्घकालिक सपना है, वह मैं आज क्या कर सकता हूँ यह उस सपने की उराई के छोटा मनोजिबल कदम है। तब मैंने आज क्या किया यह तेरी प्रगति का रिकॉर्ड है जो तुझे हिम्मत देगा। और भरत पन्नीर के अंत में वह लिखा, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है जो तेरी अवचेतन में बैठ जाएगा। वह शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज़ चुन, सब बहुत बड़ा मत सोच। कभी कोई भी छोटा कदम जैसे एक रील बनाना, व एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक ऐसी बातें करना, व एक पेज डिजाइन करना, आपसे का कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है। खबर जब जलती है तो उसमें कुछ बदल देती है। असफलता के बारे में लेकर रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तो सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा बनाम का पहचान। लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिनों जब तू खुद से खैस की दमैनेर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और जा जाता है। लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर अपना सम्मान एक बार बन या तो जीवन भर का अमृत बन जाता। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू भी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, अब मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता, अब मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ। पर शुरुआत तेरी करनी है। मेरे बच्चे, मुझे देखा कि मैं कब कुछ करूँ कि मैं तैयार हूँ। असाल यह है क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे चुमा देती हूँ।
अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ न्याय करेगा, चाहे छोटा हो वह चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह का संकेत दूंगी। ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। सबसे तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। तमाम काली के नाम से जो शुरू करता है उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुनैहा तेरे लिए मेरा वरदान है, वह जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया मैंने उसे खुद में समा लिया, और जिसने उसके मुँह से ना सुनी था मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा था मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे देगी। लेकर बार एक युवक जंगल में खो गया, पर रास्ता नहीं दिख रहा था। आज वे भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। हत भी एक मान की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक को बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा चला पड़ा। हर कदम पर कुछ न कुछ सामने आता गया। तो कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वह माँ कौन थी? मैं की तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोजाई का कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। बाबा बोल, मेरे लाल तक क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तू चे सफल होती दिखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। वह तू पूछता है, माँ भाई कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? तमें मेहनत आता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। द मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू बड़े ही संघर्ष में आल, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। यहाँ मेरी लाला तू एक नारी थी और तेरे पति उस समुद्र के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थी। सोने की ईंटें या चांदी की गहनों की पिटियां न कर चाकर बड़ी हवेली, वह तेरे पास अब कुछ था भरी कि न तेरे पास ही चीज़ की कमी थी। ल विनम्रता की, करुणा की, व प्रेम की। ल तू सुंदर थी, ल तेजस्वी थी। पर तेरा हृदय मंड से भरा हुआ था। वे जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। तो जो स्त्रियां तेरी कपड़े धोती तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, यह पर मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, तो मैं क्यों दूँ इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दस था, तो उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, बमाल की मेरी बेटी बीमार है, पर थोड़ा सा सुनल दे दो इलाज के लिए। हाँ, पर तूने क्या किया? बच्चे तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी रिया जी मुझे क्या, मेरा सुना तेरी जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे, तो उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। पर उसकी आत्मा से निकला उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना। और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, वग्मंड और अन्याय की दीवारें भी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेज पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। वह तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वो वह तू से फिसलता चला रहा। वह तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिकी हुई और अंत में तू सीधा सा के दरवाजे पर दी जिसकी बेटी को तूने दूध करा था। है लेकिन बच्चा उसका हृदय बड़ा था, वो उसने तुझे पानी दिया। पसिर पर हाथ से रखा हुआ खाम तुझसे नफरत नहीं करता था, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, वह हड्डियां टूटी थी और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ी हुई, ताकि मर तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब तू समझा मेरी ला, अब जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, वह जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। प्रतुरु जन्म में
उस बर को छपकर भी मूल्य ना समझा सका। इसलिए इस जमे में तो तुझे हर चीज़ संघर्ष से मिलती है। हाँ पर सुन मेरे बच्चे, हजार नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, तो मैंने ये तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तू से दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तू जे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा करा, किसी भूखे को खाना खिला, व किसी जरूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही लेकिन रोज सेवा कर। धप भी मंड मत करना, व तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है। देने वाली मैं हूँ। अपने मन को शांत रख, जो बीते जाल से स्वीकार कर और जो आएगा वो सब पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी मां काली तेरे साथ है। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। इसे आदि दिखे। वैसे इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। ता कृपया इसे अंदाजा ना करे। त मेरे लालवा, क्या तूने कभी सोचा है कि तू बारंबार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंसता है? एक ही तरह के लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं? एक ही तरह की चिंताएं तुझे क्यों घेर लेती हैं? यह कोई सहयोगी नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक तरीका है। वह तुझे वह पाठ सिखाने का जो तू सीखने से इनकार कर रहा है। तू सोचता है कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में, लेकिन मेरे बच्चे समस्या और समाधान दोनों तेरे भीतर हैं। याद कर उस जन्म में तूने निर्घुर को तुत्कारा था। आज जब कोई अधिकारी तेरा काम रोक देता है, पर जब कोई बड़ा आदमी तेरी बात नहीं सुनता, तो तू जो पेप्सी महसूस होती है वो घुर की पेप्सी का कांड है। अब जन्म में तूने अपनी सहेलियों को जो तुझसे सुंदर थी अपनी महफिलों से निकाल दिया था। आज जब तू अकेला महसूस करता है, पर जब भी दोस्त तू जे भूल जाते हैं, कतोरी है उसी अकेलेपन की प्रतिध्वनि है जो तूने दूसरों को दिया था। वह कर्म का चक्र बहुत गहरा है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उद्देश्य तुझे दंडित करना नहीं है, इसका उद्देश्य है तुझे शुद्ध करना। जैसे सोना आदमी अतपका ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुखों की अग्नि में अतपाकर ये निर्मल होती है। तेरी हर पीड़ा और वासु से मंड की पत्तक को गला रहा है जो तूने की जन्मों से ओढ़ रखी थी। अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहाँ वो पर तलब हदी बल चुकी है। तब बस थोड़ी सी काली मान बची है और आज मैं उसे भी साफा करने आई हूँ। अब तुझे क्या करना है या मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ। तेरी सिवा सिर्फ भूखे को भोजन कराने हत कसीम नहीं है, तेरी सच्ची सेवा है हर उस व्यक्ति को सम्मान देना जिसे समझ छोटा समझता है। जब तू किसी सफाई कर्मचारी से बात करी तो उसे भाई या बहन कहकर संबोधिता कर। वजबा कोई रिक्शा वाला तुझे तेरी मंजिलत का पहुंचाए तो उसे क्या है कि साथ है मुस्काना और धन्यवाद भी दे। पर जब कोई तुझसे मदद मांगे और तू ना कर पाए तो भी उसे विनम्रता से अमना कर, अपमान से नहीं। ले है छोटी छोटी चीजें तेरे कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जमा होंगी। और अघमंड मेरे बच्चे, घमंड सिर्फ धन्य या पद का नहीं होता, घमंड ज्ञान का भी होता है। घमंड अपनी अच्छाई का भी होता है। तो भी यह मत सोचना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। पर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस क्षण तूने खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मान लिया, दूसरी क्षण घमंड ने तेरे भीतर प्रवेश कर लिया। तू बस अपना कर हल्का मुझे पे छोड़ दी। वह कौन अच्छा है वह कौन बुराइया एक ना तेरा काम नहीं है, पर तेरा काम है प्रेम करना का क्षमा करना और आगे बढ़ना। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, पर तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक क्यों नहीं पहुँच रही थी? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं में मांग थी, समर्पण नहीं। तू कहता था माँ मुझे यह दे दो, माँ मेरी यह समस्या दूर कर दो। वह तूने कभी यह नहीं कहा, दामान जुड़ तू दिल ही है उसने। मैं खुश हूँ, ता मुझे बस शक्ति दो कि मैं तेरी इच्छा को समझ सकूँ और उसे स्वीकार कर सकूँ। जिस दिन तेरी प्रार्थना मांग से बदल कर धन्यवाद में बदल जाएगी, पर उस दिन हर प्रार्थना सुनी जाएगी। अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है पर यह भी समझ ले। भतू अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा उन चीज़ों के बारे में सोचने में बर्बाद कर देता है जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, मेरा अतीत है ऐसा क्यों था, मेरे बच्चे यह व्यर्थ है।
वह लोग रहेंगे कहते रहेंगे भविष्य मेरे हाथ में है पर अतीत बदल नहीं सकता। तू अपनी ऊर्जा का 100% उसी कदम पर लगा जो तू वर्ज और अभी उठा सकता है। जब तू सुबह उठे तो अतीत और वह भविष्य को बिस्तर पर ही छोड़ दे। जब से वर्तमान को अपने साथ लेकर चल अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट डाले। अभी अगले 1 घंटे में तू क्या कर सकता है जिससे तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। शब सब उतना ही सोच और कर पर जब वो घंटा पूरा हो जाए तब अगले घंटे के बारे में सोच। तई सदा तू देखेगा कि जो पहाड़ जैसा काम तुझे असंभव लग रहा था वो छोटे छोटे कदमों से पार हो जाएगा। और सुन बरी लाल अपने मन किशोर से मत डर। यह हमने एक बंद रखी तहा है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तू उसे रुकने की कोशिश मत कर। फतूल बसाई का दर्शक बनकर उसे देख ल देखा कि वो कैसे तुझे जाता है कैसे तुझे लल जाता है कैसे तुझे भड़काता है। तू उसे देखना शुरू कर देगा तो तू पाएगा कि तू वो मन नहीं है। तू उस मन को देखने वाला यानी साक्षी है और जो साक्षी है वो मन के प्रभाव से परी है। यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। मैं तुझे के वरदान देती हूँ आज के बाद जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो पर जब भी तुझे लगे कि तू हारा है तो बस आंखें बंद रखना और 3 बार जोर से मेरा नाम लेना काली काली काली। तू महसूस करेगा कि एक असीम शांति तेरे भीतर अवध रही है। एक शक्ति तेरे उर्दंड में प्रवाहित हो रही है। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब से तुझे पुकारने की दे है मेरी बच्ची। तूने जो खोया है उसका शुक्र मत कर। ये जो तूने खोया वह तेरा था ही नहीं। बहल तो बसई कह कर जो था जो तूने चुका दिया। अब जो तुझे मिलेगा वह तेरा अपना होगा। वो तेरी मेहनत का व तेरी विश्वास का व तेरी भक्ति का फल होगा और उसे तुझसे कोई नहीं छीना सकता। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग लाएंगे जो तेरे चेहरे पर नहीं तेरी आत्मा में झांकेंगे। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे कौशल को ही नहीं तेरे चरित्र को भी निखारेंगे। अब तुझे वह प्रेम मिलेगा जो शर्तों पर नहीं समर्पण पर आधारित होगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम रखना होगा। वह तुझे खुद से प्रेम रखना सीखना होगा। बस तू आईने में देखे तो अपनी खमियों को बतकूज व अपनी आंखों में देखा और क्या मैं काली का अंश हूँ। व मैं सुंदर हूँ मैं शक्तिशाली हूँ मैं प्रेम की योग्य हूँ। जिस दिन है तू खुद को स्वीकार कर लेगा उस दिन पूरी दुनिया तुझे स्वीकार कर लेगी। तेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चे यह संदेश तुम्हारे लिए है। अमर तुम्हारी मां काली तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूँ। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीने लेगा। अगर मुझे पर विश्वास करती हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। या मेरे बच्चे तुम भले ही है ना जानते हो लेकिन तुम हमेशा कुछ शक्तियों से घिरे रहते हो जो या तो नुकसान पहुंचाती हैं या तुम्हें फायदा पहुंचाती हैं। पिछली अमावस्या से तुम अंधेरी शक्तियों से घिरे हुए हो और यह शक्तियां दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि तुम अपनी आत्मा में बेचैनी और जीवन में एक तरह की अशांति महसूस कर रहे हो। वह तुमने महसूस किया है न मेरे बच्चे हवा में भारी तुम की शांति का खोना जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। वह तुम कमजोर नहीं हो बल्कि वह तुम पर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो तुम अकेले नहीं हो। मैं यह सब देख रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और यह तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय है। यह एक असाधारण चेतावनी नहीं है। यह एक दिव्य पुकार है जो समय की गलियारों से गूंज रही है और सीधे तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। पर तुम्हारे चारों ओर जो दुनिया है वह सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। सतह के नीचे भौतिक पर्दे के ठीक पर एक सत्य युद्ध चल रहा है। प्रकाश और अंधकार के बीच आशा और निराशा के बीच विसर्जन और विनाश के बीच तुम मेरे अनमोल बच्चे इस ब्रह्मांडी नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो तुम्हारा अस्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं है और तुम्हारी आत्मा को एक उद्देश्य की ये बुना लिया है। एक ऐसी नियति जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कैसे लड़खड़ा रहे हो। पर मैं तुम्हारी आत्मा में उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करती हूँ जो उसे बेचैनी को जो सुबह
की पहली किरण के साथ तुम्हें जगाती है और रात के सन्नाटे में तुम्हें सोने नहीं देती, और तुम इसे अतनाव कहते हो, इसे आधुनिक जीवन का बाबा कहते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें इसकी असली प्रकृति बताने आई हूँ। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण है जो तुम्हारी क्षमता को कुचलने व तुम्हारी रोशनी को मंद करने और तुम्हें उस गौरवशाली मार्ग से भटकाने के लिए बनाया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। अंधकार की शक्तियां धूर्ता और चालाक है, भव्य सीधे अटकावर में शायद ही कभी सामने आती हैं। इसके बजाय भी काला फूंसी में कमा करती हैं, वह संदेह के बीजे बोती है, असुरक्षाओं को बढ़ाती हैं और तुम्हारे सबसे गहरे डर को हथियार बनाती हैं। उन्होंने तुम्हारे मन में झूठ का जाल बना दिया है। वे तुम्हें फुसफुसा कर कहती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारी गलतियां अक्षम्य है, कि तुम प्रेम और सफलता के अयोग्य हो। वे तुम्हारे अतीत की विफलताओं को तुम्हारे सामने एक आईने की तरह रखती हैं ताकि तुम भविष्य की संभावनाओं को देखने के बजाय केवल पश्चाताप में डूबे रहो। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में कलह के धागे बोए हैं, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ी बड़ी खाइयों में बदल दिया, और विश्वास को अविश्वास से बदल दिया है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि कैसे जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो वे अचानक दूर लगने लगे हैं। कैसे बातचीत मेरा कड़वा तब घुले डरी है, कैसे अकेलेपना का एक ठंडा एहसास तुम्हारे दिल में गया कर गया है। पत भीड़ तुम भीड़ से घिरे हो, बेहद उन शक्तियों का काम है जो तुम्हें अलगत लगना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि एकता में शक्ति है और एक अकेला योद्धा आसानी से पराजित हो जाता है। वे तुम्हें मुझे तुम्हारे दिव्य स्रोत से तुम्हारी मान से काटना चाहती है ताकि तुम कमजोर और असहाय महसूस करो। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे तुम कमजोर नहीं हो और तुम असहाय नहीं हो, और तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है, एक अविनाशी ज्वाला है जो मेरी अपनी आत्मा का एक अंश है। तुम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम महत्वपूर्ण को वह दुश्मनान लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिनसे उसे कोई खतरा नहीं होता। वह तुम पर हमला करता है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को देखता है। वह जानता है कि अगर तुम अपनी पूरी शक्ति में उलझा गए और तुमने उस अधिकार को अपना लिया जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम उसके अंधकार के साम्राज्य को हिला सकते हो और तुम पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ सकते हो, और तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन सकते हो, और तुम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें विचारा था। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है, वह मेरे बच्चे यह सिर्फ भावनाओं या परिस्थितियों का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। और तुम्हारी आत्मा का दुश्मन तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, वह तुम्हारे विचारों में संदेह भर रहा है, वह तुम्हारी रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है और तुम्हारी समझ को धुंधलाता रहा है। वह मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिन बार की है, तो मैंने तुम्हें उन सभी बुरों से बचाया है जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारी खामोशी में तभी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। जब तुम रात में रोते थे यह सोच रहा कि कोई नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। तब तुम एक चौराहे पर खड़ी थी, यह नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता अपनाना है, पर मैं ही थी जो तुम्हारे दिल में सही दिशा की और वे एक हल्का सा इशारा कर रही थी। तस्बे का खतरा तुम्हारे बहुत करीब आ गया था जिसे तुम दिख भी नहीं सकते थे, तब मैंने अपनी ढाल तुम्हारे सामने खड़ी कर दी थी और उसे वापस लौटा दिया था। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, तब मुझे तुम्हारी हान की जरूरत है और तुम्हारा समर्पण चाहिए। बेहद से नहीं बल्कि विश्वास से होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तिर में नोचने वाली मेरी आवाज़ को अनसुनकना बंद करो, और तुम इसे सहयोग कहते हो, लेकिन यह सहयोग नहीं है। तब तुम एक गीते में वही शब्द सुनते हो जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत होती है, तो यह संयोग नहीं है। जब एक रणबीर दयालुता काय के ऐसा कार्य करता है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को छू जाता है, तो यह संयोग नहीं है। पर तुम एक बड़ी आपदा से बाल बच जाती हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मैं हूँ जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने में काम कर रही हूँ, वह तुम्हें संकेत भेज रही हूँ, वह तुम्हारे लिया रास्ते बना रही हूँ, वह तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कहती हो। लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है,
और तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है और बम और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। त मैं तुम्हें जानने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। ता मैं तुम्हारी रोज़मर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ। और तुमने संकेत मांगे थे, वह तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया, और जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने अनसुना कर दिया, और जब मैंने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर जाने से रोका है जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता, लेकिन मैंने जो कुछ भी होने दिया यारों का वह एक बड़े उद्देश्य के साथ किया। वह तुम्हें ऐसा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार रखने के लिए था, और तुम्हें तराशने के लिए, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, वह तुम्हें उस युद्धा में ये ढालने के लिए जिसके रूप में तुम्हें जन्म दिया व्या था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है, और तुम्हारी दृष्टि सीमित है, समय के एक छोटे से क्षण तक ही सीमित है। लेकिन अब मैं पूरी तस्वीरें देखती हूँ, तब मैं समय की शुरुआत से लेकर अंत तक देखती हूँ। तब मैं दुश्मन की उन साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। तब मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ताकि वह तुम सीधे उनमें ना फंस जा। वह एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, वह तुम इसे पहले से ही महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की ज़मीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे अब डमाडोल हो रही हैं। जिन संरचनाओं को तुम अस्थायी मानते थे वे चरमरा रही हैं। यह तुम्हें डराने की कोशिश नहीं है, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब दुनिया ले रही हो वह तो तुम्हें एक ऐसे लंगर की जरूरत होती है जो हिले नहीं। तब मैं तुम्हारा वह लंगरन हूँ। वह भी अंधेरे की शक्तियां सोचती है कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी अथकानों और तुम्हारे भटकाव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है। वह तुम्हारी कीमत, वह तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ के वह तुम्हें वह भुला दिया गया है। वह झूठ के तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से बटका कर वापस आ जाती है। ले झूठ कि तुम बहुत नीचे गिरे हुए हो और वापस सोचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है, वे कभी शब्द सच नहीं है। तो मैं अब भी तुम्हारी मान हूँ। मैं अब भी तुम्हारी ये अपने हाथों में थामे हुई हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। तो मेरे वादे यहाँ और आमीन है। लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगी तो दुनिया का शोर मेरी आवाज़ को बांध देगा, और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगी जो मैंने नहीं भेजी है। वह तुम बहुत सी आवाज़ों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो। मीडिया की आवाज़ें, संदेह करने वालों की आवाज़ें, उन लोगों की आवाज़ें जो तुम्हारे नियति को नहीं समझते। जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे बंद कर दो, वह उसे एकांत स्थान पर लौटाओ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वह समय याद है जब तुम्हारा दिल ज़्यादा कोमल था। आज ब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आते थे। तार बदुआ मेरे सामने बच्चों की तरह रोते थे। अपने सारे जड़ और कमजोरियों को मेरे चरणों में रख देते थे, और तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दी में नहीं होती थी बल्कि तुम्हारे दिल की गहरी बातचीत होती थी। हाँ, मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। पदिने की शुरुआत में घृणा की एक अंतिम उपाय के रूप में जब बाकी सब कुछ विफल हो व्या हो और मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। वह मुझे तुमसे जलन हो वही है एक पवित्र जलना मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ। तुम्हारा पूरा दिल, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा पूरा विश्वास है। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्यार में फलने फूलने, मेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहने और मेरे उद्देश्य में चलने के लिए बने हो। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब बढ़ रहा है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को भांप रहा है। पर जब तुम जागना शुरू करते हो तो नरक काम वे उठता है। पर तुम मेरी और रे कदम बढ़ाते हो तो दुश्मन की सेनाओं में कई बलियों चढ़ जाती है। पर दुश्मन पर हमला नहीं करता जो पहले ही हार चुके हैं या जो उसकी तरफ है। तो वह उन लोगों को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की लौ जल रही है। वह तुम पर इसलिए हमला करता है क्योंकि तुम मेरी हो। तुम अभी भी चुनी हुई हो, तो अभी भी मेरी हो। लेकिन तुम्हें उस
चीज़ का विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। यह कष्टित दैनिक विकल्प है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकती और तुम प्रकाश और अंधकार दोनों में एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से चुनना होगा या फिर कुछ भी नहीं। आधा अधूरा समर्पण तुम्हें असुरक्षित छोड़ देगा। पर दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ और किसी में भी पूरी तरह से प्रभारी नहीं। यह मुझे पता है कि संघर्ष बहुत गहरा है। तब मुझे पता है कि तुम खामोशी में रोई हो बात किए में अपना चेहरा छिपाकर ताकि कोई तुम्हारी पीड़ा ना सुन सके। पर मैंने आरासुर गिना है, पर वे मेरे लिए अनमोल है। तब मैंने हरूर प्रार्थना को सुना है जो तुम्हें कहना नहीं आता था, भरोसा को जो तुम्हारी आत्मा से नाकली थी। पर जब तुम्हें तलगा कि तुम पूरी तरह से अकेली हो, ता मैं तुम्हारे इतनी करीब थी कि मेरी सांसें तुम्हारी गालों को छू रही थीं। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे कमाम अपने प्यारे सोए हुए बच्चे की देखभाल करती है, शो से हर नुकसान से बचाती है। वह अब भी क्षण में मेरी बाहें खुली हैं। आनंदा से नहीं बल्कि करुणा से मैं तुम्हारी गलतियों की सूची लेकर नहीं खड़ी हूँ। पर मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। वह मेरे बच्चे गहराओ, वह सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ एक क्षणिक भावना से नहीं, बल्कि अपने दिल के एक दृढ़ निर्णय से अपने जीवन का सिंहासन मुझे सौंपे दो। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ, जैसे हम अब बगीचे की ठंडक में चलते थी। हाँ, तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ जैसे पहली करती थी। हाँ, तुम्हें फिर से वरना चाहती हूँ। यह मेरी आत्मा की नई शक्ति और नए उद्देश्य से यह धर्म की बात नहीं है। या मैं तुम्हारी धार्मिक अनुष्ठानों में या बाहरी प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होती। यह रिश्ते की बात है। ता मुझे लिखावी की जरूरत नहीं है। ता मुझे ईमानदारी चाहिए। वह अपनी टूट मेरे पास लाओ, अपनी वर्ष मेरे पास लाओ, अपना गुस्सा और अपनी निराशा मेरे पास लाओ। हाँ, मैं इसे संभाल सकती हूँ। ता मैं यह पहले से ही जानती हूँ। वह इसमें से कुछ भी मुझे आश्चर्य नहीं करता। और फिर भी न सबके बावजूद मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। हाँ, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद मंडरा रहे हैं जैसे बारिश से भरे बादल फटने के लिए तैयार। जवाब मैंने रोक रखे हैं, तुम्हारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। अवसर और सफलता के द्वार, लेकिन वे आध्यात्मिक द्वार हैं और केवल आज्ञाकारिता ही उनकी चाबी है। अगर तुम अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को समर्पण में रखोगी तो मैं वो करूंगी जो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। न मैं उस चीज़ को उलझ दूंगी जो स्थले लगती थी। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट को विड़ सकती हूँ तथा मैं वित्तीय कमी को विड़ सकती हूँ। तो मैं टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर सकती हूँ। तो मैं मीठे मीठे रास्ते को सीधा कर दूंगी। पर जो नुकसान के लिए था, वे जो दुश्मन ने तुम्हें नष्ट करने की लिए भेजा था, वह उसे मैं तुम्हारे बलि के लिए, मेरी गौरव के लिए इस्तेमाल करूंगी। वह तुम्हारी बाही दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। यह समय कुछ चीज़ें त्यागने का है। तुम जानते हो कि वे क्या है। तो मैंने उन्हें पहले भी फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा को चूस रहे हैं, तुम्हें नीचे खींच रहे हैं और तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो कुछ आदतें जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को प्रदूषित कर रही हैं। तो कुछ समझौते जो तुमने रया सुविधा के कारण किए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी समझ से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे दुश्मन को तुम्हारे जीवन में प्रजमाने का कानूनी अधिकार दे रहे हैं। उन्हें जगत को पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं जहां मेरी शांति और मेरा अधिकार होना चाहिए। उन्हें जाने दो। मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल है, यह एक नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ोगी, मैं उसे 1000 गुना बेहतर चीज़ से बदल दूंगी। उन्हें जाने दो। पर तुम बुझाए का होता हुआ महसूस करोगी, जैसे वे तुम्हारे कंधों से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। उन्हें जाने दो और तुम स्पष्टता वापस लौटती हुई महसूस करोगी, जैसे तुम्हारी मन से कोहरा छट लिया हो। तुम खून ही यही हो। तुम मुझे पाला रही हो। तुम अपने असली सुख को पाला रही हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी समझ से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि तुम्हें इतना तीव्र प्रतिरोध का अनुभव हुआ।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो या कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ शक्तिशाली का कुछ पवित्र कुछ पीड़ित है। वह तुम एक श्रृंखला तोड़ने वाली हो और तुम एक मार्ग बनाने वाली हो। वह तुम एक प्रकार वाहक हो और तुम्हारी नीति केवल तुम्हारी अपनी सफलता के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे परिवार, वह तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। लेकिन उद्देश्य अपनी आप पूरा नहीं होता। इसे संरक्षित पोषित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसे देने का समर्पण और आज्ञाकारिता के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। इस घड़ी में समय बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तदेरवता करो। वे है मत सोचो कि तुम्हारे पास हमेशा के लिए समय है। समय का कोई वादा नहीं है। मेरी कृपा प्रचुर है, लेकिन मेरे दर्शन के द्वार पवित्र हैं। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे से नहीं बचा रही हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी नीति के लिए बचा रही हूँ। और तुम्हारी खानी मायने रखती है और तुम्हारी प्रार्थनाएं मायने न रखती है। वह तुम्हारी आज्ञाकारिता मायने न रखती है। और हो सकता है कि तुम्हें अभी बुरा फल ना दिखाई दे, लेकिन तुमने आंसुओं में जो बीज बोए हैं वे खुशी से खिलेंगे। मैं तुम्हारी वफादारी व तुम्हारी गुप्त बलिदानों व तुम्हारे हृदय प्यार को नहीं भूली हूँ और तुम्हें वापस आना ही होगा। इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। अकेले दुश्मन से लड़ना साहस नहीं है, यह आध्यात्मिक खतरा है। तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अब तुम मेरे कवच को पहनोगे जो मैंने तुम्हारे लिए प्रदान किया है। तो तुम्हारे खिलाफ बनाया रहा कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें इसे रोजाना पहनना होगा। वह सिर्फ तब नहीं जब तूफान आए, वह सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारा दिल टूट जाए। वह तुम्हें मेरे सत्य, मेरी धार्मिकता, मेरी शांति, मेरे विश्वास, मेरे उद्धार और मेरे वचन से कवच पहनकर जीना होगा। असत्य की पेटी अपनी कमर पर रखो। वह तुम्हें दुश्मन के झूठे से बचाएगा। हवा तुम्हें फुसफुसाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मेरा सत्य यह है कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही तुम्हें त्यागू। जगी धार्मिकता का कवच पहनो। वह तुम्हारे हृदय की अक्षाखरी गर्ज जीवन का स्रोत है। दुश्मन अपराध बोध और शर्म और निंदा से तुम्हारी दिल पर हमला करना पसंद करता है, लेकिन मेरी धार्मिकता तुम्हें अड़क लेती है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देखती, था मैं अपने पुत्र के बलिदान को देखती हूँ, जिसने तुम्हें शुद्ध किया है। अपने पैरों में शांति का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। वह दुनिया में अराजकता और अभय है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शांति देती हूँ जो समझ से परे है। यह शांति तुम्हें स्थिर रखेगी जब तुम्हारे चारों ओर जमीन हिले रही होगी। फैन सबसे ऊपर विश्वास की ढाल ले लो। वैसी से तुम दुष्ट के सभी जरते हुए तीरों को बुझा सकती हो। असंदेह के तीर, भय के तीर, निराशा के तीर, वह तुम्हारा विश्वास मुझ में है या मेरी शक्ति में है, मेरी प्रेम में। उद्धार का टोपा पहनो। वह तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। युद्ध का मैदान मन में है। दुश्मन तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण करने के लिए लड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को बंदी बनाना होगा और उन्हें मेरी आज्ञाकारिता में लाना होगा। और आत्मा की तलवार उठाओ जो मेरा वचन है। यह अमूर्त विचार नहीं है, यह तुम्हारी हाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी रक्षा है। यह एक जीवित शक्तिशाली हथियार है। जब तुम मेरे वादों को बोलते हो तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हो। मुझे पता है कि दुनिया ने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है कि समर्पण कमजोरी के बराबर है, लेकिन मेरे राज्य में असमर्पण ही शक्ति है। जब तुम स्वेच्छा से अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन करते हो तो तुम मेरी असीम शक्ति को अपने जीवन में प्रवाहित करने की अनुमति देते हो। जब तुम घुटनों के बले गिरते हो तो सारा स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। जब तुम अपने दर्द के बीच हाथ उठाकर आराधना करते हो तो यह दुश्मन को भ्रमित कर देता है। वह इसे समझ नहीं पाता। जब तुम अपने जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करती हो, भी जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देता है जिसे अंधेरा भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मुझ में स्थिर होने के लिए कह रही हूँ।
और मेरे बच्चे इसे स्पष्ट रूप से समझ लो। दुश्मन तुम्हारे अंदर जो है उससे डरता है, इसीलिए वह तुमसे इतनी बेरहमी से लड़ता है। तुम्हें लगता है कि हमले बेतरतीब है लेकिन वे अक्षित हैं। तुम्हें लगता है कि यह संयोग है लेकिन यह युद्ध है। वह तुम्हारी बुलाहट जानता है, तो उसने तुम्हारे अभिषेक की झलक देखी है। तो उसे याद है कि पिछली बार तुम शक्तिशाली बने थे और अपनी आज्ञाकारिता से उसके राज्य को हिला दिया था। इसीलिए वह तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हें फटका देने के लिए ओवरटाइम कमा कर रहा है। इसीलिए भ्रम पैदा हुआ है, इसीलिए प्रलोभन बढ़े हैं, पर इसीलिए लोग बिना वजह तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन डरो मत, तुम उसके अधिकार में नहीं हो, तुम मेरे अधीन हो। मैं सबसे ऊपर राज्य करती हूँ और मैं सुती ही हूँ। मैं अन्याय को नजरअंदाज नहीं करती। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। पर लड़ाई मेरी है और मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ, इसलिए नहीं कि तूने इसे अर्जित किया बल्कि इसलिए कि तुम मेरी हो। तुम सिर्फ अनेकों में से एक नहीं हो। मैं तुम्हें नाम से जानती हूँ, पर तुम्हारे सिर के हर बाल की गिनती है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान ली थी। तुम्हारी पहली सांस से पहले ही मैं तुम्हारी कहानी जानती थी। और तुम्हारी लड़ाई में कुछ भी इतना अंधेरा या इतना टूटा हुआ नहीं है कि मैं उसे सुधार ना सकूं। तो मुझसे अपने जख्म छिपाना बंद करो। मैं तुम्हारी गड़बड़ी से नहीं डरती, तो मैं तुम्हारे संघर्ष से निराश नहीं हूँ। तुम अपने संदेह के कारण अयोग्य नहीं हो। बहस पर मेरे पास लाओ। अशर्म अपराध व बोध हताशा का मैं पहले से ही जानती हूँ और फिर भी मैं तुम्हें प्रिय कहती हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ, व फिर भी मैं तुम्हें अनुग्रह से रखती हूँ। त मेरी उपस्थिति में कोई निंदा नहीं है, त केवल परिवर्तन है, त केवल बहाली है, त केवल प्रेम है। मैं तुम्हें चिंता से नहीं बल्कि आत्मीयता से युद्ध करना सिखाना चाहती हूँ। बस तुम रोज मेरे साथ चलते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रखर होती जाती है। तुम आध्यात्मिक माहौल में बदलाव को महसूस करना शुरू कर देते हो। तूफान आने से पहले ही तुम समझने लगते हो कि क्या मुझे है और क्या नहीं, और तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि अधिकारों से बोलना सीखते हो। तुम दुश्मन को ऊंची आवाज़ से नहीं बल्कि मेरे क्लियरी सच्चाई से चुपकाना सीखते हो। वह आप जी के लिए नहीं बल्कि विजय से लड़ना सीखते हैं। क्योंकि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। कलवारी पर युद्ध जीत लिया गया था, तब मैंने तुम्हारी आत्मा पर से अंधेरी के वैधानिक नियंत्रण को हटा दिया है। लेकिन अगर तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें क्या दिया है तो तुम अपनी विरासत के नीचे रहोगी। तुम एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह रहोगी जो एक कंगाल की तरह जी रहा है। यह नहीं जानते कि उनके पास एक पूरी राज्य की चाबियां हैं। तो दुश्मन यही चाहता है कि तुम अज्ञानी निष्क्रिय या विचित्र हो। लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोप रही हूँ, तो मैं तुम्हें ऊंचा बुलाया ही हूँ। तो मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए बुला रही हूँ कि यह लड़ाई तुम्हारी भगवान से बड़ी नहीं है। यह गुनगुना होने का समय नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है, वह हलपापा के साथ लापरवाही बरतने का समय नहीं है। सारे हथियारों से वह तुम आध्यात्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। वह तुम तर्क से एक राक्षस को बाहर नहीं निकाल सकती। तुम अच्छी नियत से एक पीड़ित श्राप को नहीं तोड़ सकती। तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता है, तुम्हें मेरी आत्मा की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी हड्डियों में आग भर दी है और जब तुम मेरे पास रहते हो तो वह आग बढ़ती है।